Okay. So our today's topic is child to parent component communication. Child to parent component communication means in simple terms चाइल्ड कंपोनेंट से कुछ डेटा अगर मुझे पेरेंट कंपोनेंट को भेजना होगा देन हम कैसे भेजेंगे। चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा टू द पेरेंट कंपोनेंट। देखो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा पेरेंट टू चाइल्ड, परफेक्ट। क्या देखा हमने, पेरेंट टू चाइल्ड। तो ये हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट रहता था और एक, या सिंपल टर्म में पेरेंट कंपोनेंट एंड उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये पेरेंट कंपोनेंट रहता था एंड इसको हम बोलते थे चाइल्ड कंपोनेंट। ये पेरेंट कंपोनेंट है, ये चाइल्ड कंपोनेंट। तो अभी तक क्या करते थे हम, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कुछ हमारा स्टेट रहता था, तो वो स्टेट को हम पास करते थे चाइल्ड कंपोनेंट में। कैसे करते थे हम, तो यहाँ पे हमारे पास रहता था चाइल्ड कॉम, देन यहाँ पे नेम देते थे कुछ तो, वैल्यू, एंड देन यहाँ पे हम भेजते थे जो भी डेटा भेजना था, वो डेटा हम भेजते थे। एंड देन जैसे भी ये कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता था पेरेंट कंपोनेंट, तो ये डेटा यहाँ पे जो भी डेटा हम रखते थे, तो जैसे भी ये कंपोनेंट कॉल हो जाएगा चाइल्ड कंपोनेंट, तो चाइल्ड कंपोनेंट के पास ये डेटा हमें आता था एंड दिस डॉट प्रॉप्स ऑब्जेक्ट से हम इस डेटा को एक्सेस करते थे। ये क्लियर है सबको, अभी तक का प्रोसेस, पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब किस तरह से हम डेटा पास करते थे एंड देन वहां पे कैसे डेटा एक्सेस करते थे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो फिर एक बार हम ले लेते हैं जस्ट फॉर रिवीजन, पेरेंट डॉट JSX चाइल्ड डॉट JSX। तो कुछ डेटा लेते थे हम, क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स सुपर डॉट, यहाँ पे भी प्रॉप्स, एंड दिस डॉट स्टेट के अंदर कुछ वैल्यू लेते थे, कुछ भी, ओके, नाम कुछ भी दे दो, डेटा पेरेंट कंपोनेंट वैल्यू। तो क्या किया मैंने, एक स्टेट लिया, ओके, स्टेट के अंदर
एक वैल्यू लिया, we can have it both directional, okay, by using callback function, okay. हाँ, as you said it right रोशन, यूनिडायरेक्शनल ही होता है, बट कभी कभी अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें चाइल्ड टू पेरेंट भी करना होगा, देन कैसे करेंगे? कभी कभी होता है ये रिक्वायरमेंट, ओके। सो मतलब कि अगर सपोज कि एक कंपोनेंट है आपका, उस कंपोनेंट के अंदर सब कंपोनेंट्स रहते हैं, राइट, कंपोनेंट के अंदर सब कंपोनेंट, उसके अंदर कंपोनेंट। कभी कभी क्या होता है कि अंदर के कंपोनेंट में कुछ चेंज हुआ, कुछ हुआ ना, कभी कभी ये रिक्वायरमेंट होता है कि उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है हमें पेरेंट कंपोनेंट में भी, वो जो वैल्यू चेंज हुआ है, राइट, वो वहां पे दिखाना होता है। या को सपोज कि दो चाइल्ड कंपोनेंट है, उनकी कुछ वैल्यू का एडिशन करके हमने पेरेंट कंपोनेंट में दिखाया है, और उसमें से एक कंपोनेंट की वैल्यू में कुछ चेंज हुआ, देन वो एडिशन चेंज होनी चाहिए पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो उस तरह का मतलब वो डेटा जो चेंज हुआ है वो कैसे पास करेंगे हम पेरेंट कंपोनेंट को। अब ये जो है यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो ये है, ओके। अभी हमें पेरेंट चाइल्ड टू पेरेंट करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से करना होता है, बट इट इज पॉसिबल। तो ये डेटा है, राइट, एंड देन यहाँ पे दिस इज पेरेंट कंपोनेंट, ओके। अभी चाइल्ड कंपोनेंट को पहले बिल्ड करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करते हैं हम? दिस इज चाइल्ड चाइल्ड कंपोनेंट। अब जैसे भी हम चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करते हैं, क्या होता है? चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, अरे यहाँ पे डेटा पास करना होगा, द वैल्यू एंड देन दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा। तो ये क्या हो किया हमने? पेरेंट कंपोनेंट से जब भी हम चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, तभी डेटा पास किया, राइट। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर वी कैन एक्सेस दिस डेटा, डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। कैसे एक्सेस करते हैं हम? दिस डॉट props डॉट डेटा, जो भी नाम यहाँ पे दिया होगा, सॉरी वैल्यू नाम दिया है, वैल्यू से एक्सेस करना होगा। तो इस तरह से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड द चाइल्ड कंपोनेंट, एंड पेरेंट से कैसे पास करते हैं हमने ऑलरेडी देखा है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर एक बार एग्जांपल किया। पेरेंट कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया, यहाँ से डेटा हमने पास किया, तो ये डेटा जाता है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब दिखता है ऑटोमेटिकली जैसे भी हमने वो लिखा है। एंड npm start। So this is parent component, this is child component, data from parent component value। ध्यान से देखो, एक parent component लिखा है मैंने,
यहाँ से चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया, यहाँ पे एक स्टेट लिया, उस स्टेट के अंदर जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने चाइल्ड कंपोनेंट को पास किया। चाइल्ड कंपोनेंट में किस तरह से जाता है, वो जाता है प्रॉप्स के अंदर। सो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट जो भी नाम से वहां पे पास किया है, उस नाम से हमने यहाँ पे एक्सेस की। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है? यस, नो, मतलब डेटा ऑलरेडी हमने देखा है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को किस तरह से पास किया। व्हाट अबाउट अदर्स? ये होगा पेरेंट टू चाइल्ड, हमने देखा है, सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब अगर सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यू है, लाइक कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स दिस डॉट स्टेट चाइल्ड डेटा चाइल्ड कंपोनेंट वैल्यू। अभी इस डेटा को, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास स्टेट, इसको मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा, यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है। तो सोचो आप कैसे कर सकते हैं इसको। अब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहे थे, यहाँ पे हमने पास किया वैल्यू, वो आराम से चला गया यहाँ पे, प्रॉप्स के अंदर हमें मिल गया, हमने एक्सेस की। अब ये वाली वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट में पास करना है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते यहाँ से पेरेंट कंपोनेंट को कॉल करो एंड देन वहां पे पास करो, वो नहीं हो सकता। अब करेंगे तो क्या होगा? क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप? घूम ही रहा है ये। ओके। अब मतलब एग्जिट किया, वेट करो या एग्जिट करो, वेट करोगे तो फिर से ये घूमता रहेगा। प्रॉब्लम क्या है ये, बताओ ये क्यों नहीं रन हो रहा है अभी? अभी एग्जिट कर देते हैं। क्यों नहीं रन हुआ ये? तो अब क्या कर रहा है बेसिकली, पेरेंट कंपोनेंट से आप चाइल्ड को कॉल कर रहे हैं, फिर से चाइल्ड से पेरेंट को कॉल कर रहे हैं, मतलब ये पेरेंट से चाइल्ड को जा रहा है, चाइल्ड के पेरेंट से आ रहा है, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, ऐसे सर्कल में ये घूम रहा है, इसलिए वो पेज लोड नहीं हो रहा है और दिख नहीं रहा है। तो ये पॉसिबल है नहीं, इसको छोड़ दो। यस, लूप के अंदर चल रहा है ये। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये डेटा पास? सोचो थोड़ा। How do we can pass this data to the parent component?
क्या लग रहा है कैसे करेंगे? तो इस तरह का अगर डेटा पास करना होगा चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के लिए, तो हमें यूज करना पड़ेगा कॉल बैक फंक्शन। मतलब क्या होता है सिंपली, सिंपल टर्म्स में, यहाँ पे एक फंक्शन लिखो पेरेंट कंपोनेंट में जो वैल्यू एक्सेस करेगा, मतलब वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, जब कोई भी वैल्यू एज अ पैरामीटर उसके अंदर मिल जाएगी, ऐसा एक फंक्शन लिखो यार, ठीक है। एंड उस फंक्शन को पास करो चाइल्ड कंपोनेंट को, उस फंक्शन को भी पास करो चाइल्ड कंपोनेंट को, एंड चाइल्ड कंपोनेंट से उस फंक्शन को कॉल करके वो वाला वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको पास करनी है, उस वैल्यू को पास कर दो। तो चाइल्ड कंपोनेंट से जैसे ही उस फंक्शन को कॉल हो जाएगा, वैसे वो वैल्यू वैल्यू यहाँ पे आएगी। एक फंक्शन लिखो, उस फंक्शन को एज अ प्रॉप्स में पास करो चाइल्ड कंपोनेंट को, चाइल्ड कंपोनेंट से उस फंक्शन को, जो भी पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन है उसको चाइल्ड कंपोनेंट से कॉल करेंगे, एंड वो जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू वैल्यू उसको पास करेंगे। देखते कैसे करते हैं। दो अलग कंपोनेंट्स में फिर से बना देता। डॉट जेएसएक्स, पेरेंट कॉल बैक एंड चाइल्ड कॉल बैक डॉट जेएसएक्स। क्लास कंपोनेंट एक्सपोर्ट। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें करना है कि चाइल्ड से कुछ वैल्यू को पास करना है पेरेंट कंपोनेंट को, उसके अंदर दिखाना। तो पहले यहाँ पे एक स्टेट ले लेते हैं, जो भी चाइल्ड कंपोनेंट से जो भी वैल्यू आएगा उसको स्टोर करने के लिए एक स्टेट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए props props, okay, this dot, okay, तो this dot state, इसको नाम देते हैं चाइल्ड। थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, उतना भी इजी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। चाइल्ड टू पेरेंट, टेम्प टेम्प पेरेंट कंपोनेंट डेटा, मतलब अब ये टेम्पररी डेटा है, पेरेंट कंपोनेंट का ही डेटा है, बस इसमें वैल्यू सेट करेंगे हम, चाइल्ड कंपोनेंट से जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा उसको सेट करेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट से कुछ वैल्यू पास करनी है पेरेंट कंपोनेंट को, यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो उसको होल्ड करने के लिए हमने एक स्टेट लिया अभी, ओके। अब एक फंक्शन यहाँ पे बना देंगे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, जिसको हम एज अ प्रॉप्स पास करने वाले चाइल्ड कंपोनेंट को, चाइल्ड कंपोनेंट से उसको कॉल करने वाले हैंडल डेटा फ्रॉम चाइल्ड। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लेंगे, जो चाइल्ड कंपोनेंट से जो भी डेटा आएगा वो उसके अंदर, इसके अंदर आएगा उसके लिए।
कंसोल डॉट लॉग function called from child component. फंक्शन कॉल फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी चाइल्ड कंपोनेंट से। अभी आप सोच रहे हो कि मतलब इस फंक्शन को मतलब पास करेंगे हम एज अ प्रॉप्स एंड देन वहां से इसको कॉल करेंगे, नहीं यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे, इसको कॉल करने वाले चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। सो बस जो भी वैल्यू आएगी हम उसको सेट करेंगे इसको। अभी वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू आएगी चाइल्ड कंपोनेंट से। वैल्यू आएगी चाइल्ड कंपोनेंट से। ये वाला जो मैसेज वैल्यू है ये आएगी चाइल्ड कंपोनेंट से, बस उसको लेके मैंने जस्ट इसको सेट किया इसके अंदर, स्टेट के अंदर। ओके, बस अभी क्या करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे and जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है उसको कॉल करेंगे। दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। मैसेज दिस डॉट स्टेट डॉट, जो भी ये वाला मैसेज है इसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अभी क्या प्रिंट होगा? टेम्प पेरेंट कंपोनेंट डेटा, ये वाला प्रिंट होगा यहाँ पे। ओके, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर जो नया वैल्यू आएगा वो वाला वैल्यू जब यहाँ पे सेट होगा तब जाके रिफ्रेश होकर नया वैल्यू हमें दिखेगा। अब रिसेंटली यही वैल्यू दिखेगी एंड यहाँ से कॉल करेंगे चाइल्ड कॉल बैक। ओके, अब ये चाइल्ड कॉल बैक से हम पास करने वाले हैं ये वाला फंक्शन टू पेरेंट कंपोनेंट। दिस डॉट, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? नाम तो कुछ भी दे सकता हूं मैंने अभी नाम दिया सेंड डेटा टू पेरेंट कंपोनेंट, बस ये नाम दिया। मतलब जो भी हम प्रॉप्स पास करने वाले इसको ये नाम दिया, और इसके अंदर मैंने क्या पास किया? अभी तक हम क्या करते थे, स्टेट या कुछ प्रॉप होगा मतलब कुछ वैल्यू पास करते थे। अब यहाँ पे मैंने क्या पास किया? हैंडल डेटा फ्रॉम चाइल्ड, ये वाला फंक्शन पास किया प्रॉप्स के अंदर। क्यों पास किया मैंने? क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट से कुछ वैल्यू मुझे लेनी है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को पास करूंगा चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, इस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड वैल्यू पास करेंगे। तो चाइल्ड कंपोनेंट से इस फंक्शन को जैसे भी कॉल आएगा
वैसे उसके साथ एक वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे मिलेगी। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, इसलिए हम इसको वहां पे पास कर रहे हैं। वहां पे एक्सेस करेंगे प्रॉप्स से, एंड देन उसको कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। एंड वहां से जो भी वैल्यू पास करेंगे, ये वैल्यू 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 यहाँ पे आएगी, एंड देन यहाँ पे इस स्टेट को सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। स्टेट को जो सेट होगी वो वैल्यू वैल्यू यहाँ पे फिर से रिफ्रेश होगी। तो इसलिए मैंने कभी यहाँ पे पास किया मैंने पास किया फंक्शन। मतलब कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब जैसे भी ये वैल्यू वैल्यू चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जाएगी, तो उसको एक्सेस करेंगे हम, एंड देन इसको कॉल करेंगे। बट उसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे एक वैल्यू हमें चाहिए जो कि हम पास करने वाले पेरेंट कंपोनेंट को प्रॉप्स सुपर प्रॉप्स दी स्टार्ट स्टेट इसको नाम देंगे हम चाइल्ड डेटा। वेलकम टू चाइल्ड कंपोनेंट। अब ये वाला जो वैल्यू है, इसको पास करने में पेरेंट कंपोनेंट को, है कहाँ पे वैल्यू, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। पास कहाँ पे करने, पेरेंट कंपोनेंट में पास करने। अब ये नॉर्मल हम सैंपल देख रहे हैं। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू अगर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर होगी, तो आप इसी वे से पास कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट को। इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, सेंड डेटा टू पेरेंट कंपोनेंट। एंड इसके ऑन क्लिक के ऊपर हम सेंड मैसेज, सेंड मैसेज कंसोल एक डालेंगे यहाँ पे, इनसाइड चाइल्ड सेंड मैसेज। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो नॉर्मल है, ठीक है। मैंने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, यहाँ पे एक स्टेट लिया, एंड अब इंपॉर्टेंट है ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, प्रॉप से उस फंक्शन को एक्सेस करेंगे, एंड देन उसको कॉल करेंगे, एंड ये वाली वैल्यू पास करेंगे। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आएगा प्रॉप से, इसको हम एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, क्या नाम है इसका,
हैंडल डेटा फ्रॉम चाइल्ड एक फंक्शन है एंड इसको हम पास करेंगे दिस डॉट डेट डॉट चाइल्ड डेटा। देखो यही दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो है कि एक फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन को मैंने पास किया एज अ प्रॉप्स टू द चाइल्ड को, चाइल्ड कंपोनेंट को, एंड देन उसको एक्सेस किया यहाँ से। ये फंक्शन है हमारा, इस नाम से है, सॉरी ये वाला नाम है सेंड डेटा टू पेरेंट कंपोनेंट, मतलब फंक्शन यहाँ पे बट उसका नाम क्या है जा रहा है वहां पे, ये वाला जा रहा है, तो यही वाला हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड उस फंक्शन को हम पास कर रहे हैं ये वाली वैल्यू हमारी। तो ये क्या होगा, जैसे भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर से क्या होगा, प्रॉप से उस फंक्शन को एक्सेस करेंगे एंड देन उसके अंदर इस वैल्यू को पास करेंगे। तो जैसे भी कॉल हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर ये वाला वैल्यू मतलब ये प्रिंट होगा कंसोल, और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे ये वाला वैल्यू इसको सेट हो जाएगा, देन न्यू वैल्यू हम यहाँ पे रिफ्रेश होगा। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन को पास किया हमने चाइल्ड कंपोनेंट को, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उसको एक्सेस किया, देन उसके अंदर से उसको वैल्यू पास की। तो अगर चाइल्ड कंपोनेंट से आपको पेरेंट कंपोनेंट को वैल्यू पास करनी होगी तो इस तरह से पास करनी पड़ेगी। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। पेरेंट कॉल बैक, सो दिस इज पेरेंट कंपोनेंट मैसेज टेम्प पेरेंट कंपोनेंट डेटा। देखो अब ये जो भी दिख रहा है मेरे टेम्प पेरेंट कंपोनेंट डेटा, ये कहां से दिख रहा है, टेम्प पेरेंट कंपोनेंट डेटा। टेम्प पेरेंट कंपोनेंट डेटा, अब यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, ठीक है ऑब्वियस ये दिखना चाहिए। तो चाइल्ड कॉल बैक भी हमारा कॉल हुआ है, सो ये वाला हमें दिख रहा है इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट, ये वाला भी दिख रहा है, नहीं बटन भी दिख रहा है सेंड डेटा टू पेरेंट कंपोनेंट। अब जैसे भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर से क्या किया हमने, प्रॉप्स के अंदर से जो भी हमने फंक्शन पास किए उसको एक्सेस करके यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। तो पेरेंट कंपोनेंट के फंक्शन को हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट करता हुआ कंसोल, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अरे अब जैसे भी इसको क्लिक करेंगे इनसाइड चाइल्ड सेंड मैसेज आया, इनसाइड चाइल्ड सेंड मैसेज, मतलब जैसे भी ये वाला कॉल हुआ यहाँ से सेंड सेंड डेटा टू पेरेंट, मतलब ये वाला इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, तो हैंडल डेटा फ्रॉम चाइल्ड। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने वहाँ पे पास किया ये वाली वैल्यू, वो वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो फंक्शन कॉल्ड फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, फंक्शन कॉल्ड फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, एंड देन जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पे सेट हो जाएंगे, यहाँ पे हमें रिफ्रेश होके न्यू वैल्यू दिखनी चाहिए, वेलकम टू चाइल्ड कंपोनेंट। मतलब चाइल्ड कंपोनेंट से हमने ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू पास की यहाँ पे, ये वाले इस मतलब इसको रिप्लेस करके यहाँ पे हमें वो वाली वैल्यू दिख रही है, वेलकम टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो रिफ्रेश करते हैं, अभी टेम्प पेरेंट डेटा पेरेंट कंपोनेंट डेटा ये कहाँ से दिख रहा है, टेम्प पेरेंट कंपोनेंट डेटा, ये वाला दिख, यहाँ से चाइल्ड कॉल बैक कॉल हुआ यहाँ पे आए, जैसे भी इसको हम क्लिक करेंगे तो वो वाला फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट वाला फंक्शन कॉल होगा विद दिस वैल्यू, वेलकम टू चाइल्ड कंपोनेंट, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे
राइट। एंड ये जैसे भी सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी हो जाएगा। वेलकम टू चाइल्ड कंपोनेंट। इसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन यूजिंग कॉल बैक फंक्शन। तो हमने क्या किया, फंक्शन को पास किया एंड उस फंक्शन को चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से कॉल किया। कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है इसके ऊपर? एक दो तीन बार प्रैक्टिस करो, पास करो फंक्शन को, वहां पे एक्सेस करो, अलग अलग तरीके के फंक्शन ले लो, कॉल करके देखो। अभी हमने एक ही वैल्यू ली है, दो वैल्यू पास करके देखो यहाँ से। एज एन असाइनमेंट के लिए आप दो वैल्यू पास करो। अभी मैंने एक ही वैल्यू ली है, यहाँ पे और एक वैल्यू ले लो स्टेट के अंदर, और एक वैल्यू को यहाँ पे पास करो, यहाँ पे एक्सेस करो के दिखाओ दो वैल्यू को। ओके, तो सी एक पेरेंट कॉल बैक है, मतलब एक पेरेंट कंपोनेंट है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, नाम दिया मैंने पेरेंट कॉल बैक, पेरेंट कंपोनेंट। एंड एक चाइल्ड कंपोनेंट है। अभी तक हमने देखा है कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को किस तरह से वैल्यू पास करें, वो नॉर्मल था। अब जैसे भी आप पास करोगे तो ये वैल्यू आप यहाँ पे एक्सेस करते थे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वैल्यू, ये नॉर्मल हो गया पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन। अब हमें क्या करना है कि चाइल्ड के अंदर कुछ वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। अभी तो हमने हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे दिखाने के लिए आपको लिया है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन हो के आपके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ वैल्यू है, उसको रिफ्रेश करना है आपको पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। अब वैल्यू कहाँ पे है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। अब इसको पास कैसे करेंगे पेरेंट कंपोनेंट में? अभी नॉर्मल जैसे पेरेंट टू चाइल्ड होता है वैसे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्कुलर लूप में जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब इस चाइल्ड के इस वैल्यू को अगर मुझे पेरेंट को पास करना होगा, देन कैसे पास करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होता है कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन लिखो जो कि चाइल्ड कंपोनेंट से वैल्यू लेगा, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। तो एक फंक्शन लिखो जो कि वैल्यू, अभी एक वैल्यू ले रहे हैं तो एक वैल्यू लिया हमने यहाँ पे, और ले रहा होगा तो कॉमा करो, अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो एक फंक्शन लिखा हमने जो कि वैल्यू लेगा, तो इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ से करने वाले हैं, चाइल्ड कंपोनेंट से। और चाइल्ड कंपोनेंट को इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसको पास करेंगे यहाँ पे इन प्रॉप्स। तो इस फंक्शन को ही हमने पास किया इन प्रॉप्स के अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये फंक्शन आएगा विद दिस नेम, उसको हमने प्रॉप से निकाला, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेंड डेटा टू पेरेंट। अब जैसे भी इसको इस तरह से हम करेंगे तो ये कॉल करेगा पेरेंट कंपोनेंट का इस फंक्शन को, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, इस तरह से हम जैसे भी करेंगे वो वैल्यू भी हम एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन भी एक्सेस करके उसको कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कॉल करके एक्सेस किया। अब ये सेंड मैसेज वगैरह जो इस बटन के इनविट मतलब बटन पे क्लिक करने के लिए मैंने ये सेंड मैसेज ये फंक्शन बना दिया, यहाँ पे बटन ये अलग बनाया, ठीक है। बस मुझे दिखाना था कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जैसे कॉल हो जाएगा वैसे ये वाली वैल्यू रिफ्रेश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से चाइल्ड से हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किस फंक्शन को, इस फंक्शन को। तो जैसे भी वैल्यू आएगी तो न्यू वैल्यू चाइल्ड मतलब स्टेट के अंदर जैसे सेट हो जाएगी वैसे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे हमें रिफ्रेश कंटेंट दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट था चाइल्ड कंपोनेंट से कुछ वैल्यू हमें पेरेंट कंपोनेंट के अंदर दिखानी थी, और पेरेंट कंपोनेंट से भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखो जो चाइल्ड कंपोनेंट से वैल्यू ले लेगा, एंड इस फंक्शन को प्रॉप्स के अंदर से पास करो, एंड देन चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उसको प्रॉप से निकाल के कॉल करो। बस यही करना है, टू पास द डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है? चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट कम्युनिकेशन।
यस, नो। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा तो प्लीज आस्क इट। तो और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, हाउ टू पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट, तो क्या एक्सप्लेन करो या? तो विल क्रिएट वन फंक्शन इन पेरेंट कंपोनेंट, and will pass that function in props to the child component. Then child component will access that function from props and will call that function and will pass the data. Simple. Okay. और कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होगा, देन एज आई सेड राइट, कि चाइल्ड कंपोनेंट से सो दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज, इस तरह से वैल्यूज पास करो टू पेरेंट कंपोनेंट, वहां पे एक्सेस करके देखो एबल टू एक्सेस इट और नॉट। एक बार ये भी लिखो, उसके बाद नया और एक लिखो जहाँ पे दो या तीन वैल्यूज पास करके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करो। ठीक है, सो आज यहीं पे रुकते हैं। एंड वन मोर थिंग, so this Saturday we'll have the mock interview. Okay, we'll start the mock interviews early and we'll complete all of you's mock interview on this Saturday. So please be prepared for the mock interviews. Okay, so जो भी टॉपिक रहेंगे, राइट, मतलब टिल एस्टरडे तक, ओके, 25th तक जो भी टॉपिक्स हमने किए उतने हम कवर अप करेंगे। अभी जो भी 2-4 दिन में जो भी हम कवर अप ले लेंगे, उसको मैं मॉक इंटरव्यू में नहीं पूछूंगा। सो जो भी कल तक हमने लिया है उतना मैं मॉक इंटरव्यू में पूछूंगा। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, सो मॉक इंटरव्यू के बेसिस पे ही आगे वाले जो भी कॉल्स होते हैं, राइट, या गवर्नमेंट में कुछ हायरिंग होता है तो उसके बेसिस पे ही होता है। देखो, अगर इफ समवन इज आस्किंग मी टू सेंड मी सम रिएक्ट रिसोर्सेज, तो मैं उनको क्या दूंगा, मुझे बताओ? जो ऑलरेडी अच्छे बंदे वो दूंगा, या जिनको कुछ नहीं आता है वो उनको उनकी प्रोफाइल में फॉरवर्ड करूंगा? मुझे ऐसे ही पता है कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपका भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो बाद में अगर उस तरह के प्रोफाइल से जिनको कुछ आता नहीं है, तो बाद में वो मुझे पूछेगा नहीं कि रिएक्ट वाले रिसोर्सेज दे दो। ओके, तो इसलिए प्रिपेयर रहो, और कोई रीजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। सैटरडे सैटरडे एक ही दिन मॉक इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद कोई मॉक इंटरव्यू नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर मिस करोगे तो मिस हो जाएगा। कोई रीजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। विद अननेसेसरीली रीजंस मत दो कि ये हुआ वो हुआ फलाना डिफलाना। ओके, अगर जेन्युइन रीजन होगा तो प्रूफ्स के साथ मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे। एग्री है सब? टाइमिंग्स हम शेयर करेंगे आपको अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक्स ऑल देन, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर।